Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. How are you students? Progressive Model School, main campus, class 6, subject Computer Science, unit number 8, topic Computer Crimes and Security. Okay student, in this chapter we will talk about computer crimes and security. First of all, you should know about what is crime and what is security. बेसिकली स्टूडेंट, जो क्राइम होता है उसका मीनिंग होता है किसी भी कोई भी रॉन्ग एक्ट करना, ठीक है, कोई भी जुर्म करना, ठीक है। इसी कंप्यूटर लैंग्वेज में क्राइम जो है वो कोई भी एक्ट होता है, कोई भी चीज़ हम परफॉर्म करते हैं इलीगली, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंप्यूटर क्राइम। ओके, हम देख लेते हैं। कंप्यूटर क्राइम इज़ एन एक्ट परफॉर्म्ड बाय अ नॉलेजेबल कंप्यूटर यूज़र, sometimes referred to as a hacker, that illegally browses or steals a company's or individual's private information. In some cases, this person or group of individual may be destroy or otherwise corrupt the computer or data files. जो कंप्यूटर क्राइम होता है वो बेसिकली परफॉर्म होता है किसी भी नॉलेजेबल कंप्यूटर यूज़र के, ठीक है। कोई भी जो है इलीगली आपके डाटा को, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को जो है वो हैक कर लेता है, ठीक है। तो क्या होता है, इससे क्या होता है कि जो आपकी इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन, जो डाटा होता है, कोई भी फाइल्स होती हैं, उसको वो करप्ट कर देता है, ठीक है। तो ये वैसे भी जो है बहुत एक गलत एक्ट है, ठीक है। आप किसी भी इंसान की इंफॉर्मेशन को, किसी भी इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन कोई भी उसकी है तो बगैर परमिशन के उसको यूज़ करना, ये जो है एथिकली भी ठीक नहीं है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल स्टार्ट our short question answer. First question is, what is the meaning of computer crime? A computer crime is an illegal or unauthorized activity where the data on a computer is accessed without permission. मतलब कंप्यूटर क्राइम वो क्राइम होता है जो इलीगली अनऑथोराइज तरीके से कोई भी एक्टिविटी या कोई भी डाटा जो है कंप्यूटर का, किसी भी इंडिविजुअल का, उसकी बगैर परमिशन के उसको यूज़ करें, ठीक है, उसको बोलते हैं कंप्यूटर क्राइम। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी इंडिविजुअल की कोई भी चीज़ अगर आप यूज़ करते हैं तो सबसे पहले उससे आपको परमिशन लेनी चाहिए, ठीक है। बगैर परमिशन के आप किसी भी इंडिविजुअल की कोई भी चीज़ उसको आप टच नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, गिव एग्जांपल्स ऑफ कंप्यूटर क्राइम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट में हमारा आता है हैकिंग, असेसिंग डाटा, और सब्जेक्ट में आता है वायरस एंड डाटा डैमेज, और इंस्ट्रूमेंट में आता है साइबर क्राइम एंड ऑनलाइन ईमेल वगैरह, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ अ हैकर, ठीक है। हैकर कौन होता है? पीपल हु आर इंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ हैकिंग आर कॉल्ड हैकर्स, ठीक है। जो लोग होते हैं जो किसी भी चीज़ को, किसी के डाटा को, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, किसी भी इंफॉर्मेशन को हैक कर लेते हैं, ठीक है, उसको हैकर्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, व्हाट इज़ हैकिंग? Hacking is the act of breaking into a computer to gain unauthorized access to a program or information stored in a computer. हैकिंग क्या होती है? ये एक्ट ऑफ ब्रेकिंग होती है। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जो है वो डाटा जो आपके कंप्यूटर में मौजूद हो, उसको अनअथोराइज तरीके से असेस करना, किसी भी प्रोग्राम को, ठीक है, जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, राइट सम टिप्स फॉर कंप्यूटर सिक्योरिटी। कौन कौन सी टिप्स हो सकती हैं? कीप योर ईमेल कॉन्फिडेंशियल, डू नॉट कीप सिंपल पासवर्ड एज पीपल माइट गेस देम, कीप सिक्योर ब्राउज़र सेटिंग, ठीक है। ये अभी आपको एक बेसिक्स सब मैंने बताई हैं। इसके एंड पे वीडियो के हम इसकी डिटेल में देखेंगे कि सिक्योरिटी के लिए कंप्यूटर की हमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो क्या है कि कीप योर ईमेल, अपनी जो ईमेल है आपकी उसको कॉन्फिडेंशियल रखें। कोई भी ऐसी ईमेल, आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल पे जो है वो अक्सर ऐसी मैसेजेस वगैरह आते हैं, कोई लिंक आता है, तो कभी भी किसी भी लिंक को, किसी भी ईमेल को जो है उसको उसका सोर्स का ऑथेंटिक सोर्स पता अगर ना हो आपको, तो आपने उसको क्लिक नहीं करना, ठीक है।
ये अपने बात अपने माइंड में रखें, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में आपको नो हाउ नहीं है, तो आपने उस चीज़ को जो है वो क्लिक नहीं करना या उसको यूज़ नहीं करना, ठीक है। और अपनी ईमेल जो है उसको कॉन्फिडेंशियल रखें, अपनी ईमेल को किसी को ना बताएं, ठीक है। उसकी इन्फॉर्मेशन जो है, जैसे फॉर एग्जांपल ईमेल में आपका क्या होता है, आपका पासवर्ड होता है अपने, अगर क्योंकि वो आपकी कॉन्फिडेंशियल होती है ना, ठीक है। तो उसका पासवर्ड आप किसी को मत दें। इसी तरह डू नॉट कीप सिंपल पासवर्ड एज पीपल माइट गेस दैम। कोई भी चीज़, अगर फॉर एग्जांपल आप किसी कंप्यूटर को पासवर्ड लगाते हैं, मोबाइल को पासवर्ड लगाते हैं, तो आपको ऐसा पासवर्ड मत लगाएं जिससे लोग जो हैं जिसको गेस कर लें इजीली, जिस तक उनकी रीच हो जाए, ठीक है। इजीली उसको वो गेस करके तो आपकी इन्फॉर्मेशन को या आपके डाटा को वो देख सकें, ठीक है। कीप सिक्योर ब्राउज़र सेटिंग। अपनी जो ब्राउज़र की सेटिंग है, आपकी जो आप सर्च करते हैं, आपने देखा होगा नेट पे या डिफरेंट इंटरनेट आप जब यूज़ करते हैं तो आपकी एक हिस्ट्री जो है वो शो होती है। आप किसी तरह मोबाइल में भी आपने देखा होगा कि आपकी हिस्ट्री जो है वो शो हो रही होती है कि आपने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो यूज़ की हैं, क्या क्या चीज़ें सर्च की हैं, ठीक है, नेट पे। तो क्या करना चाहिए कि अपनी जो सेटिंग है उसकी अपनी हिस्ट्री को, उसको भी आपने सिक्योर करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, नाउ our long question answer of this unit. Our first question is write a note on any types of computer crime, ठीक है। इसमें आपने किसी एक कंप्यूटर क्राइम की बारे में जो है वो नोट लिखना है, ठीक है। ओके, साइबर क्राइम आर नेट क्राइम रेफर टू एनी क्राइम दैट इन्वॉल्व्स इंटरनेट। मोर प्रीशियसली, cyber crimes refer to misuse of internet. Cyber fraud refer to any types of plan trick used for any unlawful or unfair act that is done through the internet. अच्छा, साइबर क्राइम और नेट क्राइम क्या होता है, ये रेफर करते हैं जो है वो इंटरनेट क्राइम को। इसमें इंटरनेट क्राइम जो है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। कैसे कि ये आपके इंटरनेट को मिस यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जैसे कि साइबर फ्रॉड होते हैं, ये भी रेफर टू एनी टाइप ऑफ प्लान। ये एक प्लान ट्रिक होता है, मतलब किसी भी चीज़ को, अब देखें खुद, आप देखें कि स्टूडेंट्स किसी भी चीज़ को जब आप कोई भी काम करते हैं तो बगैर प्लान बनाने के बगैर तो आप नहीं करते ना, ठीक है। तो ये क्या है, अगर किसी ने भी आपके डाटा को या किसी भी इंफॉर्मेशन को हैक करना हो तो क्या होता है कि वो प्री प्लान होता है, ठीक है। पूरा प्रॉपर प्लानिंग से उस चीज़ को, आपकी इंफॉर्मेशन को प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू उसको हैक किया जाता है, ठीक है। और ये जो सारा होता है ये थ्रू इंटरनेट के जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन कंप्यूटर वायरस। अब आपने कंप्यूटर वायरस के बारे में बताना है। ओके, फर्स्ट पीसी वायरस दैट वाज रिलीज्ड इन इट्स फर्स्ट फॉर्म इन जनवरी 1986। जो फर्स्ट पीसी वायरस था ना, ठीक है, वो कब रिलीज़ हुआ था, वो फर्स्ट रिलीज़ हुआ था जनवरी में 1986 में, ठीक है। ओके, कंप्यूटर वायरस इज़ अ प्रोग्राम विच इन्फेक्ट्स अ कंप्यूटर इन several ways. In a virus can be transmitted from one computer to the other through removable storage devices, network, or the internet. Some viruses also have the ability to copy themselves from one directory of the computer to the another. The word first PC virus was known as Brain, and it was made by two brothers in Lahore, Pakistan. ठीक है। अच्छा, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया है कि जो कंप्यूटर वायरस होता है वो बेसिकली कैसे ट्रांसमिट हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप कोई भी रिमूवेबल स्टोरेज लगाते हो, डिवाइस लगाते हो, तो उसके थ्रू, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, आप यूएसबी लगाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि अगर आपके कंप्यूटर में वायरस हो, बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हुआ हो आपका कंप्यूटर वायरस से, आपने एंटीवायरस या कोई ऐसी चीज़ इंस्टॉल नहीं की, तो आपके कंप्यूटर में वायरस होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, अगर आप यूएसबी लगाते हैं एक कंप्यूटर में, लैपटॉप में करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो अगर आप इसी तरह दूसरे में लगाते हैं तो वो सारे का सारा वायरस जो है वो आपके दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि इसके जो ये होता है कि आपका जितना भी डाटा होता है ना कंप्यूटर में सेव, अगर आपने उसको जो है प्रॉपर सेव ना किया हो, ठीक है, तो वो आपकी जो सारी लोकल डिस्क पे काम होता है ना, वो सारे का सारा रिमूव हो जाता है, ठीक है। मतलब आपका कोई भी काम करने का या कोई भी डाटा अपना जो है वो मतलब अगर सेव रखना है तो आपने क्या करना है, उसके लिए एक इजी वे वो ये है कि आप कोई भी एंटीवायरस या कोई भी चीज़ इंस्टॉल कर लें जिससे आप अपने कंप्यूटर के सारे वायरसेस को
क्लीन कर लें, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो डाटा होगा वो सेव रहेगा, वो जो है वो आप उसको वो ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंटीवायरस. Antivirus is a software that is used to prevent, detect and remove any virus that may affect a computer. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि प्रिवेंट करता है, डिटेक्ट करता है और रिमूव करता है आपके वायरस को जो मे भी आपके कंप्यूटर को इफेक्ट कर सकें। देखिए, आप जब मोबाइल आपके पास यूज़ करते हो उसमें भी आपके मोबाइल में भी एंटीवायरस का मतलब वायरस का ऑप्शन होता है, उसको स्कैन करते हैं आप लोग, ठीक है। इसी तरह जब आप भी कोई कंप्यूटर और या लैपटॉप ना कुछ भी आप यूज़ करते हैं तो आपने उसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होता है एंटीवायरस, ठीक है। तो उस सॉफ्टवेयर का क्या मेन पर्पज़ होता है? उसका पर्पज़ यही होता है कि कोई भी अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी वायरस है, ठीक है, आपकी फाइल को जो है वो डैमेज कर रहा है, तो आपने क्या करना है, उसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर को स्कैन कर सकते हैं और अपना डाटा जो है इन्फॉर्मेशन उसको सेव कर सकते हैं। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन फिशिंग एंड फार्मिंग। ओके स्टूडेंट, फिशिंग और फार्मिंग ये वो वाली फिशिंग नहीं है जो है आप जैसे समझ रहे होंगे, फिशिंग जो करते हैं, फिश पकड़ते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी है। फिशिंग का मेन क्या है? फिशिंग इज़ वन ऑफ ईजीएस्ट फॉर्म ऑफ साइबर अटैक फॉर अ क्रिमिनल टू कैरी आउट. इट इज़ यूजली डन थ्रू ईमेल. The goal is to steal sensitive data like credit card and log in information or of any individual. अच्छा, फिशिंग जो बेसिकली होती है ना वो एक किसी तरह का इजीएस्ट फॉर्म होती है आपके किसी क्रिमिनल के लिए जो कोई भी क्राइम करता है इसको कैरी आउट कर सकता है इजीली। कैसे? उसका गोल मेन पर सॉरी उसका मेन पर्पस क्या होता है कि वो आपके डाटा को, आपकी इन्फॉर्मेशन को, किसी भी चीज़ को, किसी भी इंडिविजुअल की इन्फॉर्मेशन को इजीली स्टील कर सकता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं फिशिंग. Phishing is a term that is used to describe the act of trying to get private information from a person. This is done by various methods, but the most common method is through email. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि जो फिशिंग है ये किसके लिए यूज़ होती है, किसके लिए यूज़ होती है? एक्ट ऑफ ट्राइंग टू गेट प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, किसी भी बंदे की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जो है उसको लिए यूज़ होती है। और अच्छा, इसके बहुत सारे वैसे मेथड यूज़ होते हैं लेकिन उसका मेन मेथड है ना वो थ्रू ईमेल है। थ्रू ईमेल कैसे जो है वो उसका डाटा लिया जाता है? द पर्पज ऑफ ईमेल इज़ टू ट्रिक पीपल इनटू गिविंग देयर प्राइवेट इंफॉर्मेशन. दिस इंफॉर्मेशन इज लेटर यूज फॉर इलीगल एक्टिविटीज़ लाइक आइडेंटिटी थेफ्ट और अनऑथराइज्ड बैंक एक्सेस. अच्छा, ये इस तरह दिया जाता है कि आपने बहुत दफ़ा, जैसे मैं अभी आपको पहले डिस्कस किया था, कि अगर आपको कोई भी ईमेल या कोई भी ऐसा लिंक आता है, जब भी हमें कोई भी ईमेल आती है, कोई भी लिंक आता है, तो स्टूडेंट्स आपने अपनी बात में ये बात अपने माइंड में क्लियर कर लें कि आपने उस इंफॉर्मेशन को या उस ईमेल को या कोई भी लिंक आता है बगैर आपने उसकी ऑथेंटिकेशन पता करने के अगर वो ऑथेंटिक है या नहीं है, इससे पहले आपने उस ईमेल को या किसी भी लिंक को जो है वो क्लिक नहीं करना। जब आप ऐसे क्लिक करते हैं ना तो वो मे बी किसी ऐसी जो है वो इंडिविजुअल की तरफ से हो, किसी ऐसी कंपनी की तरफ से हो, या कोई जो आपकी इन्फॉर्मेशन को हैक करना चाहता हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन थ्रू ईमेल ले लेगा, आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उस बंदे के पास चली जाएगी, ठीक है। तो फिर इससे क्या होगा कि वो इलीगल पर्पज़ के लिए आपकी किसी भी एक्टिविटी, कोई भी अगर वो थेफ्ट करता है, कोई भी चोरी करता है, कोई भी बैंक किसी अकाउंट में किसी भी चीज़ को असेस करता है, तो वो आपकी जो आपने इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड कर दी होगी वो सारी की सारी वो यूज़ करेगा, ठीक है। तो मतलब सारे का सारा वो आपकी इन्फॉर्मेशन लेके तो उस पर वो इलीगल वर्क जो है एक्टिविटीज़ वो करेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज फार्मिंग. This is a way of collecting personal information of a pupil by misdirecting them to a fake websites and then asking them to give their private details like name, address, credit card number, etc. अच्छा, आपको काफ़ी स्टूडेंट्स को ऐसा भी जो है वो हुआ होगा तजर्बा। आपने कभी देखा होगा कि आपको सेल पे मैसेज आते हैं, ठीक है, कि आप जी, या कॉल आती है, ठीक, कि जी हम फलानी कंपनी से बात कर रहे हैं, तो क्या है जी आप अपनी इन्फॉर्मेशन दें, आप अपना बेसिकली एक दो दफ़ा मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि वो आपको कॉल करते हैं, जी हम फलानी कंपनी से या फलाने आपके बैंक से बात कर रहे हैं, आप काइंडली अपना जो है एड्रेस या अपना क्रेडिट कार्ड या अपना नंबर वगैरह या अपना आईडी कार्ड वगैरह हमें दें, ठीक है। आपकी जो है इस चीज़ में प्रॉब्लम है, आपके बैंक अकाउंट में प्रॉब्लम है, तो हमें इसको सेट करना है।
तो इसका मेन जो है वो आपने एकदम से ये नहीं कि उसको उनको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे देनी है जी, माय नेम इज़ दिस डैट, ठीक है, मैं जो है नंबर आपने आईडी कार्ड, नो। आपने वही काम करना है जैसे मैंने आपको बताया है कि आपने प्रॉपर तौर पे पहले क्या करना है, उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात जहन में रखें कि कोई भी कंपनी जिसके साथ आप लिंक्ड हो, ठीक है, जहाँ पे आपका अकाउंट है या कोई भी एनीथिंग कुछ भी अगर आपके साथ लिंक हो, तो वो आपको स्पेशल अपने पास बुलाएगी, ठीक है। आपको यूं कॉल पे ही नहीं, कभी भी नहीं कहते कि जी आप अपना जो डिटेल हमें दे दें, आईडी कार्ड दे दें या वट एवर कुछ भी। वो आपको बुलाएंगी कि आप काइंडली विज़िट कर लें, हमारे पास आएँ, विज़िट करें, और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें आपकी चाहिए तो आप काइंडली प्रोवाइड करें। तो सो आपने मेन पर्पज़ ये सारी बातें बताने की क्या है कि आपने किसी भी वेबसाइट पे किसी भी ऐसी चीज़ को आपने यस नहीं करना जब तक आपको ये पता ना चल जाए कि ये वाकई मतलब ठीक है, ऑथेंटिक है या नहीं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, डिफरेंस बिटवीन फ़िशिंग एंड फार्मिंग, आई थिंक सो आपको काफ़ी अच्छी इसके बारे में नो हाउ होगी, लेकिन फिर भी हम ज़रा इसको ये आपकी जस्ट एक नॉलेज के लिए है, ठीक है, कि फ़िशिंग और फार्मिंग में जो है वो डिफरेंस क्या है, ठीक है। Okay, in fishing, attackers try to find the sensitive information of user by the means of electronic communication illegally. Or farming is a more advanced technique to get user credential by making efforts to entering user into the website. जैसे कि मैंने आपको बताया कि फार्मिंग में क्या होता है कि वो थ्रू वेबसाइट के ज़रिए आपसे कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है या आपकी जो भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं वो आपसे लेते हैं, ठीक है। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मेल फ्रॉड और इट इज़ सिमिलर टू नेचर टू ईमेल फिशिंग, ठीक है। इट इज़ रिलेटिवली ईजी टू आइडेंटिफाई, ठीक है, ईजीली आइडेंटिफाई हो जाती है फिशिंग, और इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट क्योंकि ये एक मोर एडवांस टेक्निक है तो ये मोर डिफ़िकल्ट भी होती है आइडेंटिफाई करना, ठीक है। इट यूजेस ईमेल, और ये जो फिशिंग होती है ये यूजिंग मेल के थ्रू आपको ईमेल की जाती है, जैसे मैं आपको पहले बताया था। और फार्मिंग जो होती है ये थ्रू वेबसाइट, जैसे मैं अभी आपको हमने पीछे डिस्कस किया कि डिफरेंट वेबसाइट्स आती हैं, ये डिफरेंट कॉल्स आती हैं या डिफरेंट मैसेज आते हैं, वट एवर, ठीक है। ओके, और फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हैकिंग एंड हु इज अ हैकर। Hacking is the best act of breaking into a computer to gain an unauthorized access to program or information stored in a computer. Along with this, the unauthorized access of the user's account, revealing password, also termed as hacking. जैसे कि मैंने अभी आपको ये इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, हैकिंग और हैकर के बारे में। और ओके, नेक्स्ट इज हैकर्स, पीपल हु आर इंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ हैकिंग आर कॉल्ड हैकर्स, ठीक है। जो भी कोई इलीगल काम करता है, कोई भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, उसको हैकर्स कहते हैं, ठीक है। ओके, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंप्यूटर सिक्योरिटी. Computer security or computer safety is a process of preventing and detecting illegal use of computer, ठीक है। Prevention method help you to stop unauthorized users, also known as hackers, attackers, or crackers, from accessing any part of your computer system, while method used for detection enables you to determine whether or not someone attempted to access your system, and if they were successfully, what they may been able to do, ठीक है। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट पे हम देख लेते हैं डिफरेंट स्टेप्स फॉर कंप्यूटर सिक्योरिटी के, कि अगर फॉर एग्जांपल खुदा न खास्ता ऐसे हो जाता है कि अगर आपकी जो है कोई ऐसी आपके साथ कोई आपका डाटा जो है हैक हो जाता है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें जो है वो क्या सिक्योरिटी जो है वो अपनानी चाहिए, कौन से ऐसे स्टेप्स हों जो हमें पता हों कि नो हाउ हमें होनी चाहिए कि ये स्टेप्स हमें लाजमी जो है वो करने हैं। तो हम देख लेते हैं जी। ओके, यूज़ अ स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड एंड नेवर शेयर इट टू एनीवन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसा स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड होना चाहिए, और आपने अपने इस पासवर्ड को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना, चाहे कोई आपसे पूछे फिर भी आपने उसको अपने पासवर्ड के बारे में नहीं बताना, ठीक है। पासवर्ड आपको यूनिक होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। ओके, पॉइंट नंबर 2, डू नॉट लेट एन अदर पर्सन यूज़ योर यूज़र अकाउंट। किसी भी बंदे को आप पे ये परमिशन ना दें कि वो आपके अकाउंट के, कोई भी अकाउंट है आपका, ठीक है, कोई कंप्यूटर पे है, मोबाइल पे, कोई भी कहीं भी है, ठीक है, तो किसी भी सेकंड पर्सन को आप ये परमिशन ना दें, किसी भी यूज़र को, कि वो आपके अकाउंट को
क्या करे, असेस कर सके, ठीक है, या यूज़ कर सके। लॉक योर कंप्यूटर व्हेन अवे फ्रॉम योर डेस्क ड्यूरिंग द डे। जब आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या करना है, आपने अपने कंप्यूटर को लॉक करके जाना उठना है, ठीक है। ये बात अपने माइंड में जो है वो क्लियर कर लें। ये हमारे कंप्यूटर की सिक्योरिटी के लिए होता है। आपके जो आपका पर्सनल डाटा है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उन सारी चीज़ों की सिक्योरिटी के लिए डिफरेंट स्टेप्स हैं, ठीक है। आपने कोई भी वर्क जो है, कोई भी जो काम अगर कर रहे हैं, तो आपने कंप्यूटर को लॉक करने के बगैर नहीं उठना, ठीक है। शट डाउन योर कंप्यूटर व्हेन यू लीव फॉर द डे। अगर आपने पूरे दिन के लिए कहीं बिजी हैं या कहीं जा रहे हैं, तो क्या करना है कि अपने कंप्यूटर को शट डाउन करना आप कभी मत भूलें, ठीक है। अपने कंप्यूटर को शट डाउन करके जाएं। डू नॉट इंस्टॉल अनअप्रूव्ड सॉफ्टवेयर। आपने कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर, आपने ये कंप्यूटर में भी और ज़्यादातर ये चीज़ आपके मोबाइल में भी यूज़ होती है कि कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो जो अप्रूव नहीं होता, वो आप इंस्टॉल कर लेते हैं, तो फिर आपको बार बार ब्लिंक भी कर रहा होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा वायरस है, या बहुत आपके डाटा को, आपकी इन्फॉर्मेशन का आपको जो है ये इन्फॉर्मेशन आ रही होती हैं कि आपकी डाटा, आपकी इन्फॉर्मेशन को ये जो है ये ख़त्म कर देगा या लॉस्ट कर देता है किसी इन्फॉर्मेशन को। तो आपने कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐसी अनअप्रूव्ड जो चीज़ अप्रूव नहीं है, उसको इंस्टॉल नहीं करना, ठीक है। थिंक बिफोर ओपनिंग ईमेल अटैचमेंट। और वही इंपॉर्टेंट चीज़, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको पहले बताया है कि किसी भी ईमेल को, किसी भी अटैचमेंट को आपने जो है उसका सोर्स पता जब तक ना हो, उस वक्त तक आपने उसको ओपन नहीं करना, ठीक है। जैसे कि बच्चों, ये तो हमारे इस चीज़ से मैं आपको एक लिंक है कि ये तो हमारे नबी पाक की भी जो है वो सुन्नत है, हमारी हदीस है, ठीक है। कि हदीस का कुछ मफहूम यूँ है कि हमें कोई भी चीज़, कोई भी बात जो है, जब तक उसका ऑथेंटिक रिसोर्स हमें पता ना हो, हमें वो काम जो है वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसी चीज़ को एक देखें कितनी अच्छी चीज़ ये है डिस्कस हो रही है कि आपने किसी भी ईमेल को, किसी भी चीज़ को, किसी भी अटैचमेंट को, जब तक आपका उसको रिसोर्स ऑथेंटिक ना हो, तब तक आपने उसको यूज़ नहीं करना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज शेड्यूल एंड एंटीवायरस स्कैन ऑफ योर कंप्यूटर। अपने कंप्यूटर के लिए जो है वो एंटीवायरस स्कैनर आपने लाजमी इंस्टॉल करना है, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, अपने मोबाइल में, कहीं भी। इससे क्या होगा कि आपका डाटा जो होगा वो आपका सेव रहेगा, ठीक है। बी केयरफुल यूजिंग इंटरनेट। जब भी आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आपको बी केयरफुल होकर आपने यूज़ करना है, ठीक है। अपनी तमाम हिस्ट्री को आपने जो है वो अपने ब्राउज़र की सेटिंग को ठीक करके रखना है, ताकि आपकी कोई भी जो हिस्ट्री है या कोई भी चीज़ आप सर्च कर रहे हैं, आपका डाटा जो है वो लॉस्ट ना हो, ठीक है। अच्छा, ओके स्टूडेंट, आज के इस चैप्टर में हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था, ठीक है, क्राइम एंड सिक्योरिटी, कंप्यूटर क्राइम एंड सिक्योरिटी। आई थिंक आपको काफ़ी अच्छी जो है वो इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी मैंने। और अब आपने क्या करना है कि इस पूरे यूनिट के जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर किए हैं, इन सारों को आपने अपनी कॉपी पे राइट भी करना है। लेकिन कुछ एक दो क्वेश्चन के अलावा जो स्लाइड्स हैं वो मैंने आपको जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए डाली हुई हैं। जैसे फ़िशिंग और फार्मिंग में हमने डिफरेंस डाला है, वो जस्ट आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। और आपने क्या है कि बेसिक जो इसमें आपके मेन पॉइंट हैं वो आपने अपने माइंड में रखने हैं। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे जब भी आप कोई भी अपना कंप्यूटर यूज़ करें, कोई भी अपनी चीज़ जो है वो अपना डाटा कहीं भी आप काम कर रहे हों, तो आपने जो मैंने आपको बातें बताई हैं उन पे आपने उनको ज़रूर फॉलो करना है, ठीक है। कि किसी भी चीज़ को अपनी डेली लाइफ में भी इस चीज़ को फॉलो करना है आपने, कि कोई भी चीज़, कोई भी इन्फॉर्मेशन जब तक आप तक जो पहुंच रही हो, आपने उसको क्या करना है, उसको जब तक उसका ऑथेंटिक आपको सोर्स पता ना हो, तब तक आपने उस इन्फॉर्मेशन को ओके नहीं करना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा इसमें एक लेसन भी था, ठीक है। और अपनी दुआ में याद रखिएगा। और इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।